हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मेरी ये यात्रा 23 तारीख को तो ख़त्म होने वाली नहीं थी। अभी मैं पलवल के टोल प्लाज़ा पे पहुंचा हूँ और ये यात्रा मेरी अभी भी जारी है। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और रास्ता है डेंजर। देखो कहाँ से गुजरना पड़ रहा है। ये देखो टोल प्लाज़ा। जैसे कि आप लोग को पता है कि शिवरात्रि 23 तारीख को ख़त्म हो गई, पर मेरा ये जो यात्रा है, मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ झांसी से विया गौमुख। मतलब झांसी से 3 जून को निकला। 3 जुलाई को मैं पहुँचा गंगोत्री। 2 दिन मेरे वेस्ट हो गए किसी कारण से। मैं पहले दिन मेरा साथी कोई नहीं था, इसलिए मुझे परमिशन नहीं मिला। फिर दूसरे दिन जब परमिशन मिला तो पुल टूट गया। बहुत परीक्षाएं हुई हैं और अभी भी बहुत परीक्षाएं जारी हैं। हाँ, क्योंकि अब जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जब तक शिवरात्रि था तब तक मेरे साथ काफ़ी कांवड़िए लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे जिनके साथ मैंने अपना सफ़र तय किया था। लेकिन 23 तारीख की शिवरात्रि हो जाने के पश्चात मेरठ से मैं जब निकला हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। और वैसे भी मुझे शांति और अकेलापन पसंद है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना वो उतनी ही बातें करते हैं, और उसमें जब बातें तर्कहीन होती हैं ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मुझे बेफिजूल की बातें करना पसंद नहीं है। जैसे कि जिस कार्य से या जिस शब्दों से या जिस वाणी से हम कुछ कर ना सकें, जैसे कि अक्सर लोग अक्सर लोग पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, जबकि असलियत ये है कि पॉलिटिक्स में कोई कुछ नहीं कर सकता। वही कर सकता है या तो आप पॉलिटिक्स में कुछ कर सको तो बातें करो, नहीं कर सको तो किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, इन सब से बहस करके, इन सब के लगे बहस करके अपनी एनर्जी वेस्टेज है और कुछ नहीं। तो इस तरह की और भी कई टॉपिक्स होते हैं, तो मुझे वो सब पसंद नहीं होते। और अक्सर लोग इसी तरह की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। तो जो मैंने सीखा है उसके बाद मुझे इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं मिलते जो मेरी तरह हो। हाँ, यूज़लेस टॉक्स ना करते हो, अपनी एनर्जीज को सेव करते हो और अपने एनर्जी को बचा के आगे की अपनी एनर्जी को और हायर करने के तरीके ढूंढते हो। ठीक है, अब अगर आप अपनी एनर्जी, अब देखो यहाँ पे कितना पॉल्यूशन है और ऊपर कितनी शांति थी। यहाँ पे इतना नॉइज़ पॉल्यूशन है, इतना, और नॉइज़ पॉल्यूशन के अलावा एनवायरनमेंट भी बहुत, ये ट्रैफिक की वजह से, पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा है। तो बहुत सारी, यहाँ पे देखो आसमान तुम्हें कलरफुल नहीं दिखे, मतलब आसमान का एक्चुअली कलर ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये इतना गंदा हो रखा है पॉल्यूशन की वजह से। और वहाँ ऊपर उत्तराखंड में जब मैं ऊपर गया था, वहाँ पर कितना साफ आकाश दिखता था, एकदम ब्लू। और यहाँ कलर इतना गंदा हो रखा है ना, इतना पॉल्यूशन है। और यही पॉल्यूशन बारिश के ज़रिए बह के हमारे ऊपर गिरता है, हमारे वातावरण को वापस से रिसाइकल करता है। वही गंदगी हमारे चारों तरफ फैली उड़ी है। तो ये गंदगी फैला कौन रहा है? अब देखो यहाँ पे गंदगी, हर जगह गंदगी। पॉल्यूशन की तो बात अलग है, चलो ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इतना करने के लिए दूसरों का भी सपोर्ट चाहिए। एक बंदा अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक जैसे कई लोग हो ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अगर चेंज किया जाए
तो हमारा उत्तराखंड जैसा माहौल यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ की एनर्जीज इतनी पॉल्यूटेड है और वहाँ की एनर्जीज इतनी प्योर है, इसका अंतर मैंने खुद देखा है। वहाँ मैं जी रहा था हर पल और यहाँ मर रहा हूँ हर पल, दोनों में अंतर है। अब इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में खुद को हायर वाइब्रेशंस में रखना, इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल राइट। इतना इजी टास्क तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। कई महिलाएं हैं जो बाहर फालतू में एक दूसरे की बुराइयां करती हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। किसी की पीठ पीछे बुराई करना वैसे भी गलत बात होता है। अगर आप में गट्स है तो उसके मुंह पर बोलो, सच बोलो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे एनर्जीज वेस्ट होती हैं और अक्सर लोग यही करते हैं। टाइम, समय बहुत कीमती है। अगर इसको आपने एक सेकंड भी वेस्ट किया है तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास समय नहीं होगा और काम बहुत होगा, अर्जेंसी होगी पर समय कम हो जाएगा। तो ये समय है, ये समय ही हमें हमारी औकात दिखाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन इतना है कि मैं जो बोल रहा हूँ शायद वो भी आपको क्लियर सुनाई ना दे, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट का साउंड है, गाड़ियों का साउंड है, आवाज़ है, बाइक्स और नेचुरल साउंड तो आपको सुनाई नहीं देगा। ये सब मैनुअल है, मतलब एक्चुअली गाड़ियाँ हम इंसानों ने ही बनाई है ना, ईश्वर ने तो नहीं बनाई। तो जो गाड़ियाँ बनी हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, धुआं निकलता है। वो धुआं कहाँ जाता है? हम लोगों की सांसों के जरिए अंदर ही तो जा रहा है, इस पूरे एनवायरनमेंट में तो घुला है। तो दोस्तों ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी में इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह के अपनी एनर्जीज को हायर रखना। देखो, हाथी खरीदना आसान है और उसको पालना बहुत मुश्किल है। वैसे ही एनर्जीज को हायर वाइब्रेशंस में एक बार आप ले भी जाओ, लेकिन उस एनर्जीज में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें, लोग अक्सर कहते हैं अरे छोटी छोटी बातों में क्या ही रखा है, छोटी बातों से क्या हो जाता है। अगर एक शब्द से क्या होता है, मैं कहता हूँ दोस्तों, छोटी छोटी बातें हमारे बड़े बड़े काम बिगाड़ देती है ना। तो हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप कॉस्मिक एनर्जी से अलाइंड रहें, अगर आप कॉस्मिक एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे, अगर आपने अपनी वाइब्रेशंस को उस लेवल पे ले जा चुके हो जहां कॉस्मिक एनर्जीज आपके अंदर से फ्लो होती हैं, तो आपका डिवाइन यूनियन हुआ है। मैंने कल पोस्ट डाला था, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरा पार्टनर से यूनियन होगा, मेरा डिवाइन यूनियन होगा, मेरा इनर यूनियन होगा। ये तीनों ही चीज़ें अलग हैं, ठीक है। इनर यूनियन क्या होता है? आपके डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी, आपकी इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेना, दोनों को सेम पेज पे, मतलब दोनों बैलेंस हैं, तो आपका इनर यूनियन होगा। अगर आप कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन हो गए, और कॉस्मिक एनर्जीज मतलब डिवाइन यूनियन, देखो तो महादेव खड़े हुए हैं, तो जो महादेव मतलब जो कॉस्मिक एनर्जी से, यूनिवर्स की एनर्जीज हैं, अगर वो आप चैनल कर पा रहे हो, आपके थ्रू वो एनर्जीज किसी को हील कर रही हैं, जैसे कि वो चलती हैं, वो कैसे होता है? आपके थॉट्स के जरिए कॉस्मिक एनर्जीज को आप फ्लो कर सको अपने अकॉर्डिंग। सपोज अगर मुझे किसी को हील करना है तो मुझे डिवाइन से ऑर्डर पास कराना पड़ेगा कि डिवाइन आई वांट टू हील समवन, तो वो एनर्जीज प्लीज़ मुझे वो एनर्जीज प्रोवाइड करो जो और मैं उनको हील कर सकूँ। तो वो एनर्जीज मेरे क्राउन से एंटर करके मेरे हाथों से फ्लो होके, और जैसे भी मैं अपनी आँखों से भी फ्लो करा सकता हूँ, अपने हाथों से फ्लो करा सकता हूँ, और वो चैनल हो जाती है उस बंदे की तरफ जिसको हील होना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार है, काफ़ी बीमार है, दवाइयों से काम नहीं चल रहा है, इलाज कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो इस जगह पे कॉस्मिक एनर्जीज को चैनल करके हम बंदियों को या व्यक्ति, कोई भी विशेष बच्चा कोई भी हो सकता है, उसको हील करेंगे।
जय महादेव, हर हर महादेव। मेरे देवा, ओ देवा, खाना खाया? ओ भोजे बोले खाना खा लो, रोटी खा लो, रोटी बोले रोटी खा लो। तो ये हैं देखो महादेव हमारे। जय शिव शंभा शंभु, हर हर महादेव, जय शंभु शंकर। तो इस तरह से जब हम एनर्जी को चैनल कर सकें अपने अकॉर्डिंग, जब चाहे तब 24/7, मतलब वो फील हमें हो सकती है, उस बंदे को फील होगा जो चैनल करना, जिसके अंदर डिवाइन से यूनियन हुआ है। और एक चीज़ देखो, हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में काउंटर पार्ट्स होते हैं, एक डिवाइन मस्कुलाइन होता है, एक डिवाइन फेमिनाइन होता है। तो आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं, डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी जर्नी में खुद अपना यूनियन कराना पड़ेगा डिवाइन से, अपनी एनर्जीज को हायर करके, तब जाके उसका सेपरेट, मतलब दोनों का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कर लिया तो मेरे काउंटर पार्ट का हो जाएगा, या काउंटर पार्ट का हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। नो नो नो, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे हैं अदर प्लेसेस पे। तो हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं उससे हमारा ही लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। तो अगर हमारे, हाँ, ये होता कैसा है कि अगर कोई भी एक बंदा, या तो फेमिनाइन या तो मस्कुलाइन, अगर पहले डिवाइन यूनियन हो जाती है उसकी, चाहे तो मस्कुलाइन की हो जाए डिवाइन से यूनियन, चाहे तो फेमिनाइन से हो जाए, फेमिनाइन की हो जाए, किसी की भी हो, ठीक है। अगर यूनियन जिसका भी पहले हो जाता है तो दूसरे वाले की इंटेंशन से, जैसे कि मस्कुलाइन ने अपनी एनर्जीज को, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही बताता हूँ, जैसे कि मैं फेमिनाइन एनर्जीज में हूँ, ठीक है। तो अब जब मैंने फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैंने अपना इनर यूनियन किया, ठीक है, तो अब मैं अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग किसी भी एनर्जी में टैप इन कर सकता हूँ। आइदर सिचुएशन बेस्ड मैं फेमिनाइन भी ट्रीट कर सकता हूँ, और सिचुएशन बेस्ड पे मैं मस्कुलाइन एनर्जीज में भी रह सकता हूँ। तो ये इनर यूनियन होने के बाद होता है कि हम कौन सी एनर्जीज को कब हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम चैनल करें, ठीक है। तो ये कब होता है? अब जैसे कि मेरा इनर यूनियन हो गया, डिवाइन यूनियन हो गया। अब डिवाइन यूनियन होने के बाद मेरे जो मस्कुलाइन है, मेरी जो एक्चुअली वो फीमेल है, मैं मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी को कैरी कर रहा हूँ और वो फीमेल बॉडी में मेल को कैरी कर रही है, ठीक है। तो मस्कुलाइन को कैरी कर रही है। तो अब मैं जब इंटेंशंस दूंगा कि मेरे ही जो एनर्जीज हैं इनका फ्लो, इसका फ्लो मेरे काउंटर पार्ट के पास भी, मतलब काउंटर पार्ट भी हील हो सके, तो जो मेरी इंटेंशंस है उसके बाद जाके आपकी एनर्जीज का फ्लो, आपके एनर्जीज के, आपके थॉट्स आपके पार्टनर को चैनल होते हैं और उसकी एनर्जीज की वाइब्रेशंस बदलना शुरू होती हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली ये सब कब होता है? जब आप नॉलेजेबल ना हो। जैसे कि आपको इस चीज़ का पता ही नहीं कि डिवाइन यूनियन होता क्या है, आपको ये पता ही नहीं कि इनर यूनियन क्या है। ये पहले इनर यूनियन, फिर डिवाइन यूनियन, देन जाके पार्टनर के साथ यूनियन होती है। वो कब? जब आप दोनों ही सेम पेज पर होते हो। ये ट्विन फ्लेम की ही बात नहीं है, ये एक्चुअली यूनिवर्स का लॉ है। यूनिवर्स के लॉ में इस तरह से ही एनर्जीज चैनल होती हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, हमें करनी नहीं पड़ती। लेकिन ट्विन फ्लेम्स ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं जो चैनल करते हैं, जिनको ये नॉलेज होती है कि कब कैसे एनर्जी को फ्लो करना है। कभी एनर्जी का फ्लो बहुत हाई होता है तो हमें, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए हमें खुद को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। होता यूँ है कि अक्सर लोग कहते हैं कि चलो, मैंने देखा है बहुत सारे गाइड्स हैं जो ये कहते हैं कि आप अपना चक्रा हील करो, आप अपने चक्रा को, कुंडलिनी एक्टिवेट करो, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान लेके, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ पढ़ के, किसी से सुन के आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने पैसे के लिए ऐसा बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर
जो चक्रास हैं वो चक्रास ऑटोमेटिकली हील होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। कैसे? जब हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कौन सा चक्रा कब रिक्वायर्ड है वो एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारी सोल से कनेक्ट होती है, क्योंकि वो यूनिवर्स की एनर्जी से चैनल होती है। जब वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो हायर वाइब्रेशंस हो जाने से हमारा अलाइनमेंट यूनिवर्स की एनर्जी से होता है। देखो, हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि सूर्य के बगैर धरती नहीं चलेगी, वैसे ही हवा के बगैर भी नहीं चलेगी, वैसे ही धरती के बगैर भी नहीं चलेगी, पानी के बगैर भी नहीं चलेगी। तो सबका अपना अपना अस्तित्व है। वैसे ही हमारी हर एक चीज़ की एक वाइब्रेशन है। सपोज एक पानी है, ठीक है, जब पानी को जिस चीज़ में आप रख दोगे वो उसका शेप ले लेगा, ठीक है, ठीक। तो ये कौन सा पानी का जो शेप पानी है वो निराकार है। जब तक वो किसी भी चीज़ में डालोगे वो उसका आकार उसका कोई आकार नहीं है, वो जिसमें डालोगे उसके आकार का हो जाता है, तो वो निराकार है। लेकिन अगर उसको हम डीप फ्रीजर में डाल दें तो वो साकार हो जाता है, उसका एक आकार बन जाता है ना। तो ऐसे ही एनर्जी फॉर्म में बदलती है, हमें उसको चैनल करना पड़ता है। एनर्जी हमारे चारों तरफ भरपूर है, हमारे चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जीज हैं, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते, हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, हम उसको चैनल नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते। जबकि कॉस्मिक एनर्जीज हमारे चारों तरफ 24/7 है। आप उसको कलेक्ट जैसे चाहे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको वो करना आना चाहिए। तो यही होता है। ये कब आपको आएगा? जब आपकी डिवाइन से यूनियन होगा। डिवाइन से यूनियन कब होता है? जब यूनिवर्स की जो एनर्जीज का फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी में आप आ जाते हो, आपकी एनर्जीज आ जाती है। जैसे आप कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखते, आपके अंदर थॉट्स ही नहीं। एक्चुअली जिसका डिवाइन से यूनियन होता है ना, वो जीरो स्टेट पे पहुंच जाता है, उसके जीरो थॉट्स हो जाते हैं। उसको किसी बात की चिंता नहीं होती कि अगले पल में क्या होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगता है और वो ये देखता है कि मेरा प्रेजेंट में क्या है, व्हाट इज इन माई प्रेजेंट। अभी वर्तमान में मुझे किस चीज को करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या चीज? जरूरत। यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखी था, जरूरत क्या है, जरूरी क्या है वो करो। मन जो कहे वो नहीं, क्योंकि मन चंचल होता है। और जब आप डिवाइन से यूनियन होता है उससे पहले आपका मन आपके वश में होता है, वो कहीं भटकता नहीं है कि इधर भटक इधर चला जाएगा, उधर चला। जितना मन भटकेगा उतने थॉट्स आएंगे। तो जब आपके मन, आपकी इंद्रियां आपके वश में हो, आपको बहुत भूख लगी है फिर भी आप खाना ना खाओ, क्या आपको भूख तो लगी, आपके सामने वो सब सजा हुआ है जो आपको बहुत बेहद पसंद है, फिर भी आप उसको कंट्रोल कर लो कि नहीं, मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो हर चीज़ को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। मन करता है कि मैं ये करूं वो करूं, मन तभी कुछ कर सकता है जब शरीर उसका साथ दे। तो दोस्तों, हमारी बॉडी का और सोल का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। जब ये अलाइनमेंट होता है तभी इनर यूनियन होता है। जब तक सोल और बॉडी का अलाइनमेंट नहीं होगा, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका इनर यूनियन नहीं होगा। और जब तक इनर यूनियन नहीं होगा तब तक आपका डिवाइन यूनियन नहीं हो सकता। और जब तक डिवाइन यूनियन नहीं होगा तब तक आपके पार्टनर के साथ यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में क्या रखा है। मैं कहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों में ही ज़िंदगी है। छोटी छोटी खुशी से ही बड़ी खुशी पैदा होती है। हर एक चीज़ इस लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला ना, जितना इम्पोर्टेंस हवा का है उतना ही इम्पोर्टेंस पानी का भी है। पानी ये कहे मैं ना रहूँ तो दुनिया नहीं चलेगी, मैं ही राजा, तो ऐसा नहीं है। पानी अगर है और हवा नहीं है तो पानी का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वैसा ही है, हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई किसी से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है। एवरीबडी हैज़ अ सेम, क्या बोल सकता हूँ, मेरे को वो वर्ड नहीं आ रहा। देखो ऐसे ही क्या बोल सकता हूँ, ऐसे हर एक चीज़ की, हर एक व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व है। हर किसी को भगवान ने जब बनाया तो उसके अंदर सबको अलग अलग गुण दिए हैं। एक गुण ऐसा है जो हर किसी में नहीं है।
आप खुद भी एक यूनिक हो, लेकिन क्या आप खुद को पहचानते हो? नहीं, आप शरीर को आप मानते हो, जबकि आप शरीर नहीं हो। शरीर आपको मिला है कुछ करने के लिए, अपने कर्म पूर्ण करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या सही है, क्या उचित है और क्या कब करना चाहिए, किस जगह कब कहाँ क्या करना है। ये आपको तब आएगा जब आपकी डिवाइन से यूनियन होगी प्रॉपरली, आफ्टर योर इनर यूनियन। तो सबसे पहले मस्कुलिन एनर्जी क्या काम करती है, फेमिनिन एनर्जी क्या काम करती है, आपके ही अंदर दोनों हैं, लेकिन इन दोनों के रोल बाय डिफॉल्ट चलते हैं। क्या आप इसको महसूस कर पाते हो कि किस वक्त आपकी कौन सी एनर्जी काम कर रही है? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में उतरने के लिए सबसे पहले खुद से एक संबंध बनाना पड़ेगा। बजाय दूसरों के अंदर बुराइयां देखने के, खुद के अंदर क्या बुराइयां हैं उनको ख़त्म करो, अपने आप को प्योर बनाओ। क्या ज़रूरी है आपके लिए, वो चीज़ें कभी मत करो जिससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गेन, आई एम टॉकिंग अबाउट डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, राइट? अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत करो। जैसे कि अगर जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे रामेश्वरम जाना है, मैं जा रहा हूँ, ये मेरी इनर कॉलिंग है, मेरी इनर कॉलिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ तो देखो मेरे में इतनी हिम्मत है और मैं चल पा रहा हूँ और अब तक 1600 किलोमीटर चला हूँ। लोगों को सुन के ये बड़ा अचंभा लगता है कि, और तो कल मेरे को एक बंदा मिला था, एक व्यक्ति मिला था जिसकी एज शायद मोस्टली 75 प्लस होगी, ठीक है, साधु महात्मा जैसा ही था वेशभूषा में, लेकिन मैं वेशभूषा से इंसान को नहीं पहचानता, क्योंकि मैं इंसान की वाइब्रेशंस को पकड़ता हूँ, शक्ल और कपड़ों के पहनावे से नहीं। क्योंकि यहाँ पर आज अगर ज्ञान कितना है इसकी चर्चा नहीं करते, ये सही नहीं है। तो आप अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो नहीं पहचान पाते कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि ऊपरी दिखावा और अंदर का इंसान दोनों अलग चीज़ें हैं। इंसान सामने दिखाता कुछ और है पर अंदर होता कुछ और है। तो ये चीज़ें आंखें बोलती हैं। जब आप अपनी इनर यूनियन के बाद डिवाइन से यूनियन करोगे, हो जाएगी आपकी, तब आपको है ना इंसान के चेहरे पे वो क्या देख रहा है, मतलब वो जो देखेगा ना उससे आपके उसके अंदर के इमोशंस पता चल जाएंगे, वो सोच क्या रहा है, उसके अंदर चल क्या रहा है। और जब वो मुंह खोल के बोलेगा ना तो आपको हंसी आएगी, ये अंदर कुछ और है और बाहर से कुछ और बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप खुद को पहचान पाओगे। जब आप खुद को ही नहीं पहचानोगे तो बताइए भला दूसरों को कैसे ही पहचान लोगे? हाँ, जो खुद को नहीं पहचान सका वो दूसरे को क्या पहचानेगा? तो धोखा खाना बंद कीजिए, दुनिया की फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र कीजिए, अपनी एनर्जीज को हायर रखने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी अंकल की बारे में बता रहा था, वो बाबा मेरे से बोले, मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने 1600 किलोमीटर चला होगा। चल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, और तुम वहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं, पहुँच भी नहीं पाओगे। अरे तुम्हारे पैर सूज जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये अंकल पहली बार नहीं थे, मैं जब घर से निकला मेरे को ऐसे मिले बहुत सारे लोग, पर मुझे क्या उन लोगों की बातों ने रोक लिया। हु दे आर, मेरे जीवन का फैसला करने वाला वो है कौन? ये मेरी ज़िंदगी है और इसे कैसे जीना है ये मैंने अपने से डिसाइड करना है। मैं अपनी फ्री विल से लाइफ जीता हूँ, किसी दूसरे के कहने से नहीं। कोई मेरी लाइफ के बारे में डिसीजंस नहीं ले सकता, बिकॉज ये जीवन मुझे मिला है कुछ करने के लिए, दूसरे को उसका जीवन मिला है उसको कुछ करने के लिए। पर हमारे जीवन में जो मानव समाज है वो करता क्या है? अपना छोड़ दूसरों के बारे में झांकता है कि कौन क्या कर रहा है और उनको सजेस्ट करता है, एडवाइस देता है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो दूसरों के कहने पे चलूँ। हाँ, किसी के कहने पे बात समझ में आई, अच्छी लगी तो एक्सेप्टेड करूँगा, अगर गलत है तो मुझे वो चाहिए ही नहीं, बिकॉज मेरी खुद की इंटेंशंस हैं। आई डोंट वांट एनी नेगेटिव पीपल्स एनर्जीज और कोई भी सराउंडिंग्स नहीं चाहिए, चाहे फिर वो कोई मेरा अपना रिश्तेदार हो, मेरे रिलेटिव्स हो, मेरा दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो। दैट इज़ द रीज़न मैं अकेला हूँ। क्यों? मुझे मेरे जैसी एनर्जीज वाले लोग मिलते नहीं हैं, और जो मिलता है वो टिकता है और जो नहीं मिलता
क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज तब होती हैं जब हम सामने वाले को समझ पाएं। अगर आप सामने वाले को समझोगे ही नहीं, सामने वाला आपके सामने शो ऑफ कर रहा है, वो एक्चुअली जो सच है वो नहीं दिखा रहा है, वो नकली वेशभूषा दिखा रहा है, नकली एक्सप्रेस कर रहा है आपके सामने, नकली चीज़ें शो ऑफ कर रहा है, वो जो है नहीं वो बताने की कोशिश कर रहा है। आप उस पर बिलीव कर लोगे, पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ें सब समझ में आती हैं क्योंकि डिवाइन ने मुझे वो एनर्जी समझने की शक्ति कब दी, जब मैंने अपने अंदर खुद को झांका कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, मुझे किस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है। मेरा दिमाग, जैसे कि अगर कोई मुझे कोई बोले और मुझे गुस्सा आ जाए, दैट मीन्स मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है ना। ये एक्सेप्ट करके कि सामने वाला अपने तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा है और उस पर रिएक्ट करके मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूँ। सो उसको समझाने की कोशिश कब करूँ, एक बार दो बार। किसी भी इंसान को, चाहे वो धरती पे अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, आपका काम है सही मार्गदर्शन दिखाना। अगर आपके पास नॉलेज है तो दिखाओ, नहीं है तो वहाँ टांग मत अड़ाओ जहाँ आपको नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज एक्सपीरियंस से मिलता है, एक्सपीरियंस होगा तो ही ज्ञान होगा। ज्ञान क्या है? एक्सपीरियंस, तजुर्बा। जिस चीज़ को आपने अनुभव किया है वो चीज़ आपको पता है कि ये कैसे काम करती है। अगर वही चीज़ मैं किसी से सीखूं, किसी ने मुझे बता दिया तो, और जितना मेरे को बताया उतना मैंने जान लिया और उसको मैं पूरा ज्ञान समझूं, तो ये अधूरा ज्ञान है, पूरा नहीं, क्योंकि मैंने किसी से सीखा है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप अनुभव कर लो, आप एक्सपीरियंस कर लो कि आप ऐसी सिचुएशन आपके सामने आया और उसको आपने टैकल किया और आपने उसको टेक ओवर कर दिया, आपने उसको जीत लिया, कंप्लीट कर लिया, आप उस स्थिति से निकल आए, तो जो एक्सपीरियंस आपको मिला ये है ज्ञान। ना कि वो कि मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा 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 था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका नहीं। तो मेरी एनर्जीज के एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया, आप इस ज्ञान को लेके आप दूसरों को बताओ, तो ये ज्ञान नहीं है। ये आज इसी वजह से आज देखोगे आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में, मैं आपको बताता हूँ, ट्विन फ्लेम्स इतने नहीं है जितने आज दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 90% लोग जो आज दिख रहे हैं ना मार्केट में, आप हर जगह देखोगे तो ट्रेंडिंग में है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, उसमें से 80% लोग ट्विन फ्लेम हैं ही नहीं। उनको तो दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया, उन्होंने सुना, माना, अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ के उस जर्नी में बेचारे अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोगों ने पैसे की वजह से, पैसा कमाने के चक्कर में हीलिंग का ये और वो फलाना ढिमका तमाम तरह के, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान बुरा है, हर इंसान गलत है, लेकिन यहाँ पर आज इतने लोग माहिर पड़े हैं जो अपने पैसे कमाने के चक्कर में दूसरों की एनर्जीज के साथ खेल रहे हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है लोग किस तरह से। मुझे आज यहाँ इस जर्नी में जब से मैं चला हूँ, चलने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं झांसी से चला हूँ, झांसी से चलने के बाद गंगोत्री, गंगोत्री से गौमुख, गौमुख से लौट के अभी यहाँ मैं पहुँचा हूँ पलवल। अभी पहुँचा नहीं, मतलब ऑन द गो हूँ, पलवल की तरफ जा रहा हूँ। अब देखोगे कि मैं अभी रास्ते पे चल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और मेरी स्पीड कांस्टेंट है, ना तो ज़्यादा है ना तो कम। मेरा ध्यान सिर्फ बोलने पर है, लोगों पर नहीं। कैमरा फोकस्ड है, सामने की स्क्रीन है, लोग क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा फोकस उन पर नहीं। तो क्या बोलेगी, तो लोग मेरे से, मैंने पीछे एक बोर्ड लगाए हैं अपने, अभी मैं बैग उतार के तो नहीं दिखा सकता, एक बार ट्राई करता हूँ कैमरा घुमा के, शायद दिख रहा होगा, नहीं तो बाद में दिखा दूंगा मैं, जब बाद में। क्यों लगाया पता है? क्योंकि हर इंसान भूले, 23 तारीख तो खत्म हो गई, तुम भूल गए क्या? तुम रह गए क्या? तुम पीछे कैसे रह गए? तुमने जल क्यों नहीं चढ़ाया? तुम खो गए थे क्या? सो गए थे क्या? इतना लोगों ने मुझको क्या बोला, मैंने पीछे बोर्ड लगा दिया। भैया मैं बार बार हर किसी को जवाब नहीं दे सकता, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई एनर्जीज।
क्योंकि मुझे जितना चलना है उसके लिए मुझे कितनी एनर्जीज की ज़रूरत है ये मुझे पता है, सलाह देने वालों को नहीं। क्योंकि चलना मुझे है, सलाह देने वाले वो नहीं फील कर सकते कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं परसों रोड पे सोया, मुझे जगह नहीं मिली सोने को। कोई भी इंसान, मैं आपको बोलता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी अजनबी को अपने घर में सुला लेंगे? सुला सकता है कोई? नहीं। यहाँ तो छोड़ो, मंदिरों में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि मंदिरों में जो लोग रहते हैं ना, वहाँ पे भगवान नहीं, उन लोगों का घर है। समझ में आ रहा है आपको? जो लोग मंदिर में पुजारी है ना, वो पुजारी का घर है, मंदिर में भगवान का नहीं है। वहाँ पे भगवान की नहीं, उनकी चलती है ना? ऐसा तो मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी आंखों से। ये सब महादेव की कृपा है कि मुझे इस यात्रा पर भेजा गया। मैं उन लोगों को देखता हूँ तो आज देखता हूँ कि आज हमारी धरती माँ कितनी कष्ट में है। कैसे? क्योंकि आज कोई किसी का नहीं है, सब सिर्फ अपना मतलब साधना चाहते हैं। किसी को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि शिव हर किसी में बसता है। अगर मेरा दोस्त राजू है तो राजू के अंदर भी मैं शिव देखता हूँ। अगर मेरा दोस्त अमित है तो मैं अमित के अंदर भी शिव देखता हूँ। और रास्ते में बैठा एक कुत्ता तो मैं उसके अंदर भी शिव देखता हूँ, क्योंकि ये सारी दुनिया शिव है। हर चीज़ एक शिव छोड़ दो, आप किसी भी का मतलब एनर्जी फील्ड को समझ लो। आप अगर मुस्लिम हो तो अल्लाह को समझो, तो हर जगह अल्लाह है। ठीक है? तो जो जिसमें जैसे यहाँ पे दो जन जा रहे हैं, मैं इनमें भी वही देखता हूँ। तो ये समान भाव कहाँ से आया? ये आता है कब? जब आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स से होगा, उस प्रकृति से होगा जिस प्रकृति से यहाँ की दुनिया, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना। क्या हम तुम बारिश कराते हैं? बोलिए, क्या हम तुम धूप लाते हैं, छांव लाते हैं? नहीं, ये यूनिवर्स की एनर्जीज हैं जो ट्यून्ड हैं, ऑलरेडी ट्यून्ड हैं, सेट है उनकी फ्रीक्वेंसीज। वैसे ही हमारी यूनियन की भी फ्रीक्वेंसी सेट है। उस फ्रीक्वेंसी में आप आ जाओ, आपका यूनियन अब भी हो जाएगा। वो टाइम बेस्ड नहीं है। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पे यूनिवर्स के जो लॉ हैं उसको पढ़ो। यूनिवर्स क्या है? आप क्या हो? बॉडी हो या सोल? ये डिफरेंस जानो। दुनिया के कहने से आप अपने आप को चैनल मत करो, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, आपका अपना लाइफ का एक सोल पर्पस है। हर किसी का अपना अपना पर्पस होता है ना? हर किसी का अपना अपना सोल पर्पस होता है। तो अगर मेरा सोल पर्पस कुछ और है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से किसी को बोलूं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो ये तो संभव नहीं है ना, ये तो गलत है ना। तो ऐसा ही है। तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन जो यूनिवर्स का जो प्रिंसिपल्स है, यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्स के जो लॉ हैं, वो हर किसी पर लागू होता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, यूनिवर्स का एक लॉ है कर्मा। ठीक है? कर्मा बेस्ड हमारी लाइफ है। ठीक है? तो अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है तो उसमें कष्ट देने वाला गुनहगार नहीं है, आपने उसको पहले दिया है, जो रिटर्न आपको मिल रहा है। तो अगर आप उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे, गलत शब्द बोलोगे, तो आप न्यू कर्मा ज्वाइन मतलब क्रिएट करोगे। तो किसी को भी बुरा मत कहो। इस यूनिवर्स में ऐसा है कि अगर धरती माँ का हिसाब से देखो कि आप अगर जिस भी बीज को डालोगे, चाहे वो सेब का हो, केले का हो, गेहूँ हो, चावल हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, ठीक है? तो हर एक चीज़ हर जगह नहीं होती है ना। वैसे ही हर जानवर अपनी मर्जी से नहीं, कोई किसी के घर में ऐशो आराम से कार में घूमता हुआ कुत्ता पाल रहता है, तो एक जंगल में रहने वाला भी होता है और एक गली मोहल्ले में भी रहता है। वो कैसे आया, कहाँ उसका जन्म होगा, उसके कर्म के अनुसार उसको मिलता है। ठीक है? अगर किसी कुत्ते ने किसी को कल तकलीफ दिया है तो वो किसी मालिक के पास रहेगा और उसके साथ उसको झेलना पड़ेगा। वैसे ही जानवर, ऐसा ही सब कुछ ऑटोमेटिकली ट्यून्ड है। हम तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने आप पर ध्यान देने के, सिवाय अपने ऊपर फोकस करने के।
हम ये कभी नहीं कर सकते कि मैं अपने दोस्त को सुधार दूँ, नहीं सुधार सकता, क्योंकि उसकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, उसकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, उसकी अपनी सोच है, उसके अपने विचार हैं, है ना। तो इस तरह से यूनिवर्स की एनर्जीज काम करती हैं और इस तरह से हमारी एनर्जीज चैनल होती हैं और इसके पीछे बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेलिंग है। अब हर चीज़ यहाँ पर बताना संभव नहीं है क्योंकि हर किसी के अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए, आप मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं एनर्जी एक्सचेंज के बाद आपको ये हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको सलाह दे सकता हूँ। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं और जो मेरी बातों को मानते हैं, जिन्होंने ये जाना है कि हाँ सच में जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें काम करती हैं, कब जाना? जब उन्होंने इसको फॉलो किया तो उन्होंने वो चेंजेस देखे हैं। तो जिन्होंने देखे हैं उनमें से गिने चुने मेरे पास, मैंने बोला ना, मैं गौमुख से जल लाया हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए भी लाया हूँ जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, जो मेरे गाइडेंस को मानते हैं और जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं। एक होता है हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, लेकिन होता नहीं है वो साथ। एक होता है कि हाँ मैं तेरे साथ हर पल हूँ, तो वो हर जगह हर सिचुएशन में वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है, ठीक है। और एक होता है नहीं तू चल मैं तो हूँ तेरे साथ। तो कहने वाले और करने वाले में अंतर होता है। तो मैंने कहा ना, डुअल एनर्जीज होती हैं, दिखाने की और करने की कुछ और। तो जो मन के अंदर है, जो आपकी सोच है और जो कर्म है, अगर दोनों एक हैं तो आपकी एनर्जीज अलाइन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप सोचते हो कि आपको अच्छा मिले पर बांट रहे हो बुरा। हाँ, आप चाहते हो कि भगवान आपके जीवन में सब चीज़ अच्छे से प्रॉपरली कर दे, लेकिन आप दूसरों की ज़िंदगी में बर्बादी ला रहे हो, दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हो, मिसकम्युनिकेट कर रहे हो, आप किसी को झूठे कमिटमेंट कर रहे हो, झूठी बातें बोल रहे हो। हाँ, किसी को विश्वास में रखे हो लेकिन बाद में ज़रूरत पे पीछे हट जा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे कोई कमिटमेंट मत करो जो आप पूरा ना कर सको, क्योंकि जो शब्द आप बोलते हो और जब वो पूरे नहीं होते तो वो अधूरे शब्द आपके जीवन में आपके काम पूरे होने से पहले रोक देते हैं। आप ही ने कमिट किए हैं ना ये शब्द। तो जब आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में अगर ऐसा चल रहा है कि आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो याद करो आपने कितने लोगों को ऐसा कमिट किया है कि तू टेंशन मत ले, 4 दिन बाद मैं तेरा काम कर दूंगा। लेकिन जब 4 दिन हो गए तो उसके बाद आपने ना तो फ़ोन उठाया, ना तो आपने उससे कमिटमेंट किया, ना तो उससे आपने बात की, ना तो आपने उसको इतना ही बोला कि भाई मेरे से मेरी ये कुछ भी बात, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो काम आप कर ना सको उसके लिए मुँह से बोलो मत। टू बी फ्रैंक, टू बी क्लियर, जो है सच वही बोलो, जो नहीं है झूठ बोल के किसी का समय और किसी को होप मत दो, क्योंकि होप देने के बाद कोई इंसान वेट करता है और जब वो चीज़ समय पे नहीं होती तो उसका विश्वास टूटता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी एक छोटी सी गलती से किसी का पूरा जीवन भी बर्बाद हो सकता है, किसी का पूरा परिवार भी बर्बाद हो सकता है। तो लोग कहते हैं छोटी सी बात, एक छोटी सी गलती से ही कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को कई सालों तक पीड़ित करती हैं, परेशान करती हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, पर इतना सुनने के लिए आप में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जितने वीडियोस में डालता हूँ उसको पूरा सुनने वाले शायद ही एक आध लोग होंगे। और मुझे पता है मेरे 3-4 लोग तो हैं जो मेरे हर एक वीडियोस को पूरा सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं, सजेशंस भी लेते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, और मैं उनको फुल ऑन सपोर्ट करता हूँ। उनके साथ मेरी फुल ऑन एनर्जीज हमेशा रहती है और ऑलवेज रहेगी, ठीक है। तो जो जल मैं लेके आया हूँ ये गौमुख से लाया हूँ। आपको पता है गौमुख, आपके साथ मैंने सारी जर्नी शेयर की है। गौमुख जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने ब्लेस किया है। मेरे एंसेस्टर्स मेरे साथ हैं, मेरे डिवाइन ब्रदर्स, डिवाइन एंसेस्टर्स, डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली, और मैं लॉर्ड गणेशा फील करता हूँ
माता रानी, जगदम्बा, माता दुर्गा, उनकी एनर्जीज़ को फील करता हूँ। काली माँ की शक्ति मेरे साथ है। ये सारी एनर्जीज़ आई कैन फील दैम। मैं उन सबको फील कर सकता हूँ, कब कौन सी एनर्जीज मेरे साथ काम करती है ये भी मैं फील करता हूँ। ये सब मैं फील कब कर पा रहा हूँ, जब मेरी डिवाइन से यूनियन हुई है। जब तक नहीं हुई थी तो मुझे मेरे गूज़बम्स आते थे, लेकिन समझ नहीं आता था क्यों आ रहे हैं। लेकिन अब जब गूज़बम्स आते हैं तो मुझे वो एनर्जीज़ भी फील होती हैं कि कौन सी एनर्जीज़ अभी मेरे साथ काम कर रही हैं और वो मुझे क्या लेसन देने आई हैं, क्या गाइडेंस देने आई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने बहुत बहुत ज्ञानी देखे होंगे, बहुत बहुत बड़े बड़े तपस्वी देखे होंगे और एक बहुत बड़े जादूगर भी देखे होंगे। तो एक जादूगर में और एक तपस्वी में बहुत अंतर होता है। जादूगर जादू दिखा के पैसे कमाता है और तपस्वी ज़रूरत पड़ने पे चुपचाप से वो काम करता है जिसकी कोई खबर भी नहीं होती किसने कब क्या किया, और वो अपना काम करके हील करके चला जाता है। तो अंतर दोनों में है, ठीक है। तो जिसके पास ज्ञान है वो उसका इस्तेमाल कब कहाँ करना है वो डिवाइन एनर्जीज के हिसाब से चलते। तो सबका अपना अपना काम है, मैंने बोला ना, सबका अपना अपना सोल पर्पस है। हर कोई यूनिक है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई ना बड़ा है ना छोटा है, सब इक्वल है। ये मेरे थॉट्स हैं। जितना इम्पोर्टेंस आप, जैसे मेरे लिए मेरा एक फ्रेंड है, जितनी इम्पोर्टेंस उसकी है वैसे ही मेरा दूसरा फ्रेंड है, उसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है। तो मेरे लिए ऐसा नहीं कि एक फ्रेंड ज़्यादा है, मेरे लिए सुपीरियर है और दूसरा नहीं। मेरे लिए सब इक्वल है। मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं देखता, सब अपनी जगह सही है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंस सूर्य की है उतनी इम्पोर्टेंस वायु की भी है और उतनी इम्पोर्टेंस नींद की भी है। हर एक चीज़ की एक लिमिट है, नियत ज़रूरत है, और वो ज़रूरत के हिसाब से अगर हर चीज़ अलाइन हो तो सही है। कोई भी चीज़ एक्सेस या शॉर्ट लॉस ही देती है, गेन नहीं। तो गाइस, अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जीवन में आगे और मिलेंगे, रास्ते बहुत हैं, सफ़र बहुत लंबा है। मुझे जाना है रामेश्वरम, जो अब यहाँ से 4000 किलोमीटर्स हैं, और स्टिल आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। और साथ में मैं हीलिंग भी, पीपल्स को हील कर रहा हूँ। लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो जुड़ रहे हैं। आई वॉन्ट टू हील दैम बिकॉज दिस जर्नी इज़ ओनली फॉर हीलिंग। तो ये रास्ता बड़ा लंबा है और कठिन है। और बोले राधे राधे। ये देखो, दो भोले हैं जो रास्ते में रुके हैं। इंग्लिश बोल रहे थे अभी? हाँ, इंग्लिश आती है पूरी? हाँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? गौमुख से निकला हूँ, रामेश्वरम जा रहा हूँ। हम भी गौमुख से कांवड़ लेके आए थे। हाँ, तो आपने यहीं चढ़ाया होगा ना? पर मेरा रामेश्वरम चढ़ना है। कितने टाइम लगेगा पहुँचने में? वो तो शिव लिखा है, देखो, शिव इच्छा से 3 जून। पढ़ो, पूरा पढ़ो। एक बार ये मेरे दोस्तों को भी दिखा दो ना, पीछे बोर्ड लगाए थे। ये देखो, वो लाइव है। हाँ, पता है, लाइव है। तो ये बोर्ड में लिखा है कि मैं झांसी से गौमुख, गंगोत्री से भरा था या गौमुख? गौमुख से ही ऊपर हाँ। चले गए थे? गया था। ऊपर हमको नहीं जाने दिया, 2 किलोमीटर पहले रोक। मैं 2 दिन वेट किया, नहीं तो ऊपर 2 नहीं, 1 किलोमीटर पहले रोका। 1-2 किलोमीटर पहले रोका। हाँ, ग्लेशियर सामने था, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं, मतलब पूरा डैमेज हो रखा था। जाने के लिए मैं तैयार था और 2 लड़के तैयार थे, लेकिन बाकी लोगों ने रोक 3 जून को निकले थे घर से? हाँ, मैं 3 जून को झांसी से निकला था। और झांसी से तो बारिश आए होंगे? चल के झांसी से पैदल चल के आया था, और अब पैदल चल के ही रामेश्वर जा रहा हूँ। मेरी एक आदत है, जो सब करते वो मैं नहीं करता, जो कोई ना करे वो मैं करूँगा। कोई इच्छा नहीं है, बस अमन और शांति सबके मन, जो मेरे से जुड़ा है, जितने लोग मुझसे जानते हैं, जैसे जो जानते हैं, जो मुझसे पहचानते हैं बाय नेम कि राजेश कौन है, और वो मुझे अगर मानता है तो उसके जीवन में मेरे करने से काम होगा, क्योंकि मैं दुआ करता हूँ, उन लोग के लिए विशेष मांगता हूँ, प्रे करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। वैसे मेरा खुद का पर्सनल चॉइस नहीं है, बस यही है कि जो है सब सुख शांति से अच्छे तरह से रहें। दिन में कितने किलोमीटर चलते हो? 40-30। अभी आज कितना गर्मी था, हिम्मत ही नहीं हो रहा था चलने का।
रात को रेस्ट करते हाँ मिल जाए ऐसे सो जाता हूँ मैं तो रोड पे कोई ऐसे साइड में ना, अगर जगह नहीं मिलता तो ऐसे ही सो जाता हूँ। परसों सोया था, रात में बारिश आया तो रात भर पूरी खराब हो गई। परसों मथुरा पहुंच जाओगे? हाँ परसों मथुरा, अभी तो पलवल आने वाला है ना। हाँ मथुरा पहुँचा। आप एक काम करो, मेरा नंबर लो, मैं एक ना ग्रुप बनाने वाला हूँ और जितने भी भोले मेरे से जुड़े हैं ना उन सबको मैं वो सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है अध्यात्म। और यकीन मानो वो चीज़ें बहुत काम करती हैं। मैं अब तक 1600 किलोमीटर चला हूँ। बताओ नंबर। 9763 9763 241 266। ये मेरे आप व्हाट्सएप पे भी हाई करके भेज देना, ठीक है। फिर मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, जय भोले की लिखा रहेगा उस पर, उसमें मैं जोड़ूंगा उनको भोले को। जितने भोले मुझे अभी मिले उनमें से कुछ हैं जिनको मैं अपना एक टीम, मतलब जैसे एक टीम जैसा बनाऊंगा। बहुत फ़र्क मिलेगा, ठीक है। चलो जय भोले की। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले, मैं फिर से कनेक्ट करूँगा। अनटिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बेहतर से बेहतरीन बनते रहिए। और अगर आपको मेरी ज़रूरत है, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप बेशक मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब भोले की इच्छा, ये सब कुछ भोले की माया है और इस माया में उलझो मत। ये सब कुछ आपको बेहतर बनाने के लिए सब कुछ रचा गया है। बस इस इल्यूजन से बाहर निकलो। सबसे पहले खुद को पहचानो। जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाहर की दुनिया सिर्फ एक माया जाल है जो आपके बेटरमेंट के लिए है, लेकिन आप उसका यूज़ गलत तरह से कर रहे हो। आप मिसयूज़ कर, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अगर अगर आपसे किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन वो कहा तो इसलिए है ताकि वो आपको जगा सके, आपके अंदर के उस पोटेंशियल को जगा सके जो आपके अंदर है, जिसको आप नहीं पहचान रहे हो। तो आप उसको गलत वे में लेके सामने वाले को बुरा मानते हो, गलत बोलते हो और उसको किक ऑफ करके साइड कर देते हो। तो ये मत करो। हर एक चीज़ का, जैसे मैंने बताया ना, हर एक व्यक्ति, हर एक बंदी, बच्चे, छोटे से छोटे पशु पक्षी, हर कोई हमारे सामने जो एक्टिविटीज़ करता है वो हमको लेसन सिखाने के लिए। एक चिड़िया है, आंधी आता है, उसका घोंसला गिर जाता है, वो तो रोती नहीं, किसी से शिकायत नहीं करती, फिर से जुट जाती है, शुरू कर देती है फिर से बनाने के लिए। तो हम इंसान शिकायत बहुत करते हैं, है ना। यूनिवर्स वो है जिसको सब पता है कि तुम्हें कब क्या चीज़, कब किधर कहाँ कैसे देनी है, पर हम उससे मांगते हैं। देखो, मांगा वो उससे जाता है जिसको आप पहचान सको। आप देखोगे, आपने कई बार देखा होगा कि आप कई फ्रेंड से बोलते हैं यार दोस्त ऐसा है वैसा है, मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं। तो आप सोचो, आपको हर कोई सपोर्ट करता है क्या? नहीं करता। बोलता तो सब कोई है लेकिन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं पहचानता ना, आप उसको। सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हो, पहचान से नहीं। तो दोस्तों, पहचान से जुड़ो, स्वार्थ से नहीं। जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय भोले की। ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरी सबके लिए एक ही दुआ है कि भगवान आपको आपके जीवन में वो दे जिसकी आपकी इच्छा है, जो ज़रूरी है, स्वार्थ नहीं। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय भोले की।